हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैंक सेंटिक यूट्यूब चैनल। माय नेम इज विश्वजीत। तो आज हम करने वाले एक हाई लेवल डेटा इंटरप्रिटेशन फॉर आईबीपीएस पीओ एंड आईबीपीएस क्लर्क मेंस 2021। प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है आईबीपीएस पीओ का, अभी मेंस का बारी है। तो मेंस में किस टाइप का क्वेश्चन आता है और कैसे हमारा अप्रोच रहेगा उसको सॉल्व करने का, इस सेशन के अंदर हम वही देखने वाले हैं। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सब मेंस एस्पिरेंट के लिए, जहां पर हम एक एरिथमेटिक डीआई और एक पाई चार्ट डीआई सॉल्व करने का तरीका दिखाएंगे। तो देखते आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ इसमें क्या बोला गया, दैट इज ए ट्रेन रनिंग बिटवीन फोर स्टेशन ए बी सी डी ऑन मंडे एंड ट्यूसडे। तो एक ट्रेन जो है वो मंडे और ट्यूसडे को ए बी सी डी स्टेशन के बीच में रन कर रहा है। द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन ए ऑन मंडे ड्यूरिंग होल जर्नी इज 50 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन का जो एवरेज स्पीड है मंडे को वो दिया हुआ है 50 किलोमीटर पर आवर, और एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन ऑन ट्यूसडे ड्यूरिंग होल जर्नी 62.5 किलोमीटर पर आवर। और जो ट्रेन का एवरेज स्पीड है ट्यूसडे को वो बोला गया 62.5 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद क्या दिया हुआ है, ऑन मंडे train takes 1 hour less to cover distance between A and B as compared to that of an Tuesday। क्या बोला गया है, मंडे को ट्रेन 1 घंटा कम टाइम ले रहा है एज कंपेरिजन ए टू बी जाने में एज कंपेरिजन टू द ट्यूसडे। तो ट्यूसडे में जितना टाइम लेता है ए टू बी डिस्टेंस को कवर करने में ट्रेन, उससे 1 घंटा कम टाइम ले रहा है मंडे को, ये बोला गया है। इसके बाद बोला गया है ट्रेन टेक्स इक्वल टाइम टू कवर डिस्टेंस बिटवीन बी टू सी बोथ द गिवन डेज। दोनों दिन मतलब मंडे और ट्यूसडे में जो टाइम ले रहा है ट्रेन बी टू डी सी डिस्टेंस जाने में वो इक्वल है। वाइल ट्रेन टेक्स 3 hour मोर टू कवर डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी एज कंपेयर टू द दैट ऑन ट्यूसडे। तो और क्या बोला गया, ट्रेन जो टाइम ले रहा है ट्यूसडे में सी टू डी डिस्टेंस जाने में उससे 3 hours ज्यादा टाइम ले रहा है वो मंडे को। तो ट्यूसडे में जो ट्रेन जो टाइम ले रहा है सी टू डी डिस्टेंस जाने में उससे 3 आवर ज्यादा टाइम ले रहा है वो मंडे को, ये बोला गया है। इसके बाद बोला गया है द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 40% लेस देन दैट बिटवीन सी एंड डी। तो ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है 40% कम है सी और डी के बीच में जो डिस्टेंस उससे। तो सी और डी के बीच में जो डिस्टेंस है उससे 40% कम डिस्टेंस ए और बी के बीच में है। And the distance between A, B and C is 50% more than that of between A and B। और B और C के बीच में जो डिस्टेंस है वो बोलेंगे 50% ज्यादा है एज कंपेरिजन टू द A and B। ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे तो देखते कैसे हमारा तरीका रहेगा इसको बनाने का। तो फर्स्ट अगर देखते, और एक चीज इधर नोट में दिया हुआ है, देयर इज नॉट एनी हॉल्ट और स्टॉपेज फ्रॉम स्टेशन ए टू डी। ए टू डी के बीच में कोई हॉल्ट नहीं है, कोई स्टॉपेज नहीं है। तो अगर हम बनाते इधर दोनों दिन के बारे में बोला गया मंडे और ट्यूसडे, मंडे और ट्यूसडे दोनों दिन के बारे में बोला गया है। ठीक है, तो मंडे में जो एवरेज स्पीड है वो बोला गया कितना, दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर। और ट्यूसडे को जो एवरेज स्पीड है वो बोला गया 62.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसके बाद बोला क्या गया, टाइम बोला गया। टाइम जो बोला गया है, टाइम पहले बोला गया ए टू बी डिस्टेंस जाने में जो टाइम लग रहा है वो क्या बोला गया है, वो बोला गया है ए टू बी डिस्टेंस जाने में जो टाइम लग रहा है और ट्यूसडे में जितना टाइम लग रहा है उससे 1 घंटा कम टाइम लग रहा है मंडे को। अगर हम मानते हैं मंडे को ए टू बी डिस्टेंस जाने में ट्रेन को T hours टाइम लग रहा है, तो इसका मतलब उसी डिस्टेंस को कितना टाइम में कवर करेगा ट्यूसडे को, दैट इज T+1 आवर। 1 घंटा ज्यादा टाइम में कवर करेगा, दैट इज T+1 आवर। अगर क्या बोला गया, अगर मंडे को ए टू बी डिस्टेंस जाने में ट्रेन को T hours टाइम लगता है, तो उतना ही डिस्टेंस ट्रेन कितना टाइम में कवर करेगा ट्यूसडे को, दैट इज T+1 आवर में। अब बोला क्या गया है, दोनों दिन में जो बी टू सी डिस्टेंस जा रहा है दोनों दिन में इक्वल टाइम में कवर कर रहा है। तो बी टू सी डिस्टेंस जो कवर कर रहा है
मंडे में भी यू आवर्स में और ट्यूसडे में भी यू आवर्स में, दोनों में इक्वल आवर्स में कवर टाइम में वो कवर कर रहा है बी टू सी डिस्टेंस। इसके बाद बोला गया है सी टू डी डिस्टेंस जो बोला गया है ट्रेन कवर कर रहा है while train takes 3 hours more to cover distance between C and D as compared to Tuesday। तो ट्यूसडे में जितना टाइम में वो सी टू डी डिस्टेंस कवर करता है ट्रेन, उससे 3 आवर्स ज्यादा टाइम में मंडे को कवर करता है सी टू डी डिस्टेंस। तो सी टू डी डिस्टेंस अगर मंडे को ट्रेन वी आवर्स में कवर करता है तो इसका मतलब वो वाला डिस्टेंस ट्यूसडे को कितना टाइम में कवर करेगा, दैट इज वी माइनस 3 आवर्स में, क्योंकि 3 आवर्स कम टाइम में कवर करेगा। ठीक है, अब बोला क्या गया है, अब जो बोला गया है दोनों, अब डिस्टेंस बोला गया है, पहले तो हम मान लेते लेट, पहले हम मान लेते डिस्टेंस इधर बोला गया है, डिस्टेंस जो बोला गया है ए टू बी ए सी टू डी के बीच में जो डिस्टेंस है वो बोला गया उसका अगर मान लेते 100x, तो ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस होगा कितना होगा, तो बोला क्या गया था ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो 40% कम है सी और डी के बीच में जो डिस्टेंस उससे। अगर सी और डी के बीच में 100x डिस्टेंस है तो ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना होगा 100x का 60%, दैट इज 60x। और बी और सी के बीच में जो डिस्टेंस होगा कितना होगा, वो होगा 50% ज्यादा, 50% ज्यादा ए और बी से। ए और बी के बीच में डिस्टेंस अगर 60x है तो बी और सी के बीच में जो डिस्टेंस होगा 50% ज्यादा होगा, मतलब 60x का 50% ज्यादा मतलब 60x इंटू 150/100 तो आ जाएगा 90x। तो डिस्टेंस क्या होगा बी और सी के बीच में 90x। इसके बाद अगर देखते हैं, इसके बाद अब एवरेज स्पीड हमको पता है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है मंडे को जो आ जाएगा, मंडे का टोटल डिस्टेंस कितना है, दैट इज 100x प्लस 90x प्लस 60x, और टोटल टाइम कितना लग रहा है दैट इज t प्लस यू प्लस वी, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 50। एवरेज स्पीड बोला क्या गया था मंडे को, दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस हमको मिल गया ए टू बी, बी टू सी और सी टू डी डिस्टेंस कितना 100x प्लस 90x प्लस 60x। टोटल टाइम लग रहा है टी यू वी आवर्स, तो इधर आ जाएगा 50। तो इसको करेंगे तो 250x बाई टी प्लस यू प्लस वी इक्वल्स टू 50। इसको काटेंगे 5 तो इधर आ जाएगा टी प्लस यू प्लस वी का वैल्यू क्या है, टी प्लस यू प्लस वी का वैल्यू है 5x। और अगर ट्यूसडे को देखते इसका, ट्यूसडे का एवरेज स्पीड कितना है, दैट इज टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस तो सेम ही 100x प्लस 90x प्लस 60x। टोटल टाइम कितना लगे t-1 प्लस u प्लस v माइनस 3, t प्लस 1 सॉरी v माइनस 3। तो इधर क्या आ जाएगा दैट इज इसको इधर आ जाएगा 62.5। तो इसको सॉल्व करेंगे 250x बाई टी प्लस यू प्लस वी माइनस 3 प्लस 1 दैट इज माइनस 2 इक्वल्स टू 625/10। तो इसको काटेंगे 5 2 ज़ा 10, 5 से 5 125, तो 125 से 2 होता है, तो t प्लस यू प्लस वी माइनस 2 का वैल्यू क्या आ रहा है 4x। t प्लस यू प्लस वी क्या था ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके, इसका वैल्यू है 5x। तो 5x माइनस 2 का वैल्यू 4x, तो 5x माइनस 4x का वैल्यू 2, तो x का वैल्यू क्या आ गया 2। तो x का वैल्यू इधर से हमको मिल गया 2। तो x का वैल्यू अगर 2 है तो हमको क्या मिलेगा, तो इधर से हमको सब तीनों जो डिस्टेंस है उधर हमको मिल जाएगा। तो 2 अगर x का वैल्यू है तो a और b के बीच में जो डिस्टेंस हो कितना आ जाएगा, दैट इज 100 इंटू 2 दैट इज 200। b और c के a और b के बीच में डिस्टेंस कितना 60 इंटू 2 दैट इज 120। और b और c के बीच में डिस्टेंस कितना 90 इंटू 2 दैट इज 180। ठीक है,
और अगर देखते इधर t प्लस यू प्लस v, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट इज 5 प्लस 5 इंटू 2, दैट इज 10 आवर। और इसका वैल्यू आ जाएगा दैट इज t प्लस यू प्लस v माइनस 2 का वैल्यू आ जाएगा 4x। 4x था इसका वैल्यू, दैट इज 4 इंटू 2, दैट इज 8 आवर। ठीक है, ये हमको मिल गया। अब क्वेश्चन में मूव करते, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है पहले देखते। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें बोला गया फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस फ्रॉम स्टेशन ए टू बी एंड फ्रॉम स्टेशन सी टू डी। तो क्वेश्चन को हमको ठीक से पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है और सी और डी के बीच में जो डिस्टेंस है उसके डिफरेंस क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालेंगे, तो इधर जो बोला गया है ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, दैट इज 120, और इधर दिया हुआ है बी और सी के बीच में डिस्टेंस 180। तो वन और सी और डी के बीच में 200। तो अगर हम देखते सी और डी के बीच में डिस्टेंस 200 है और ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना है 120, इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा 80। इसका आंसर आ जाएगा 80 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, on Monday speed of train between B to C is 50% more than speed of train between C to D। तो क्या बोला गया, मंडे को जो ट्रेन का स्पीड है बी टू सी जाने में वो 50% ज्यादा है जो ट्रेन का स्पीड होगा सी टू डी जाने में उससे। एंड टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस बिटवीन बी टू सी इज 2 आवर लेस देन टाइम टेकन टू कवर सी टू डी। तो क्या बोला गया, जो टाइम लिया जा रहा है डिस्टेंस बी टू सी जाने में वो 2 घंटा कम टाइम लिया जा रहा है सी टू डी डिस्टेंस जाने में जो टाइम लग रहा है, टाइम लिया जा रहा है उससे। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन बिटवीन सी एंड टू डी ऑन मंडे। तो मंडे को सी टू डी के बीच में डिस्टेंस क्या है ये हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, तो देखते। तो मंडे में जो स्पीड ट्रेन का स्पीड बोला गया बी टू सी इज 50% मोर देन द ट्रेन स्पीड ऑफ ट्रेन बिटवीन सी टू डी। तो अगर हम देखते स्पीड अगर मान लेते सी टू डी डिस्टेंस जाने में जो टाइम लग रहा है, स्पीड जो है सी टू डी डिस्टेंस जाने में जो टाइम लग रहा है, जो स्पीड है सी टू डी डिस्टेंस जाने में जो स्पीड है ट्रेन का, दैट इज अगर हम उसको एक्स मान लेते। अच्छा, इधर एक्स ऑलरेडी मान चुके, तो इसको हम अगर बी मान लेते तो स्पीड क्या आ जाएगा बी किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड क्या आ जाएगा, स्पीड जो होगा बी टू सी डिस्टेंस जाने में जो स्पीड होगा कितना होगा, दैट इज 50% ज़्यादा, मतलब 1.5। अच्छा, इसको अगर हम 10 मान लेते 10 बी, आसानी होगा 10 बी मान लेते तो ये वाला आ जाएगा 10 बी। तो ये वाला क्या होगा 15 बी किलोमीटर पर आवर। अब बोला क्या गया है, बोला गया है बोला गया है जो टाइम लिया जा रहा है 15 मोर्सी एंड टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस बिटवीन बी और टू सी, बी टू सी डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लिया जा रहा है 2 आवर्स ज़्यादा कम है एज कंपेरिजन टू द सी टू डी डिस्टेंस जाने में जो टाइम लग रहा है। तो सी टू डी डिस्टेंस कितना 200x, वो जो टाइम में कवर कर रहा है दैट इज 10 बी, दैट इज माइनस बी टू सी डिस्टेंस कितना है 180 बाई 15 बी, इसका जो टाइम दिया जा रहा है दैट इज 2 आवर्स, इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा 2 आवर्स। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, 0 से 0 काटेंगे, इधर 15 से अगर काटेंगे 15 वन 15, 15 टू द 30, तो बी एलसीएम आ जाएगा दैट इज 20x माइनस 12x इक्वल्स टू 2। तो इधर आ जाएगा 8x का वैल्यू, 8x बाई बी इक्वल्स टू 2। अच्छा, 2 से 4x, तो b का वैल्यू क्या आ गया 4x आ गया। तो पूछा गया फाइंड द स्पीड बिटवीन सी टू डी ऑन मंडे। तो सी और डी के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कितना आएगा, स्पीड होगा कितना होगा। Monday on Monday speed of train between B to C situation more than the C to D, and time taken to cover distance between B to C is 2 hours less than the time taken to cover distance taken between C and D। अच्छा, 200x क्यों लिए, 200 था तो 200 था, सिर्फ 200 नहीं, x नहीं होगा, इधर आ जाएगा फिर
210 इधर 15 50 से ज़्यादा था, तो 0 से 0 काटे 15, 15 1 15, 15 2 12, 8, तो इधर आ गया 8, 2 से काटे 4, तो बी का वैल्यू 4 है। तो हमको पूछा गया है सी और डी के बीच में मंडे को स्पीड कितना है, तो सी और डी के बीच में जो स्पीड होगा दैट इज 10 भी था, तो सी और डी के बीच में जो स्पीड होगा दैट इज 10 इंटू 4, 40 किलोमीटर पर आवर। तो सी और डी के बीच में जो डिस्टेंस स्पीड होगा दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर, इसका आंसर होगा। तो पूछा गया सी और डी के बीच में जो स्पीड होगा ट्रेन का, कितना होगा, दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 5 इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला गया, फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर डिस्टेंस फ्रॉम ए टू डी ऑन ट्यूसडे। तो टोटल टाइम जो लग रहा है ट्रेन को ए टू डी डिस्टेंस जाने में ट्यूसडे को कितना टाइम लग रहा है, ये हमको पूछा गया है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखते। तो इधर जो दिया हुआ है टोटल डिस्टेंस पूछा गया, फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस बिट फ्रॉम ए टू डी ऑन ट्यूसडे। तो ए टू डी का डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस अगर देखते ए और डी के बीच में जो डिस्टेंस है वो है, ए और डी के बीच में डिस्टेंस कितना है, दैट इज 100x प्लस, सॉरी 200 प्लस 200 प्लस क्या था, 200 प्लस 120 प्लस 180, 200 प्लस 120 प्लस 180, दैट इज 2 3 3 4 4 500 किलोमीटर। और इसका टोटल टाइम कितना लग रहा है बोला गया है, तो 500 किलोमीटर डिस्टेंस को कितना टाइम में कवर कर रहा है ट्यूसडे को जो टोटल डिस्टेंस सब मिल गया, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम कितना लग रहा था, टोटल टाइम ट्यूसडे को टोटल टाइम कितना लग रहा था, दैट इज 8, टोटल टाइम जो लग रहा था ट्यूसडे को दैट इज आई थिंक 8 आवर्स, 8 आवर्स। तो टोटल जो टाइम लग रहा था दैट इज 8 आवर्स ट्यूसडे को, 8 आवर्स टोटल टाइम टेक, अच्छा टोटल टाइम लग रहा था, आई थिंक स्पीड था वो वाला, एक बार फिर देख लेते क्या था वो वाला। 4x दैट इज TUV था, टाइम था, टोटल टाइम हमको पूछा गया फाइंड द टोटल टाइम टेकन, स्पीड 62.5 था, टोटल एवरेज स्पीड, अच्छा एवरेज स्पीड था 62.5 और टोटल डिस्टेंस हमको मिलाया था दैट इज 500x। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, दैट इज 500x, 500 किलोमीटर बाई 62.5। एवरेज स्पीड बोला गया था ट्यूसडे को 62.5 था, टोटल डिस्टेंस कितना था ए और डी के बीच में 500 किलोमीटर। तो टाइम कितना लगेगा, दैट इज 500 बाई 62.5, 100 5 से करेंगे 125, 5 से 1000, 5 से 25, 5 से 200, 25 से काटेंगे 25 8, 25 8 ज़ा 200, दैट इज 8 आवर, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 8 आवर्स, ए वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय ट्रेन, तो टोटल टाइम कितना लग रहा है ट्रेन को ए टू डी डिस्टेंस कवर करने में ट्यूसडे को, दैट इज 8 आवर, इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा 8 आवर्स, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें क्या दिया हुआ है, इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन ऑन मंडे बिटवीन सी एंड डी इज 25 किलोमीटर पर आवर। अगर सी और डी के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेन का स्पीड है वो अगर 25 किलोमीटर पर आवर है, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन बिटवीन सी एंड डी ऑन ट्यूसडे। तो सी और डी के बीच में ट्यूसडे को जो स्पीड होगा वो कितना होगा, ये हमको पूछा गया है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखते। तो ए सी और डी का जो डिस्टेंस है वो कितना है, सी और डी के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 200 किलोमीटर और उसके बीच में बोला गया है दैट इज स्पीड कितना है 25 किलोमीटर पर आवर। तो इधर से हमको टाइम निकल जाएगा मंडे को, तो मंडे को सी और डी को, सी में जो सी टू डी डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लग रहा है ट्रेन को कितना है, दैट इज 200 बाई 25, 8 आवर्स।
तो इधर हमको क्या मिल गया, इधर हमको v का वैल्यू मिल गया 8 आवर्स। तो v का वैल्यू अगर 8 आवर्स है तो ट्यूसडे को कितना टाइम लग रहा था, ट्यूसडे को जो टाइम लग रहा था सी टू डी डिस्टेंस जाने में, दैट इज v माइनस 3 आवर्स लग रहा था। तो v माइनस 3 आवर्स मतलब क्या है, दैट इज 8 माइनस 3, 5 आवर्स टाइम लग रहा है। तो 5 आवर्स अगर टाइम लग रहा है वी ट्यूसडे को वी टू डी सी टू डी डिस्टेंस जाने में, तो सी टू डी डिस्टेंस जाने में अगर ट्यूसडे को उसको 5 आवर्स टाइम लग रहा है तो स्पीड कितना होगा, तो स्पीड आ जाएगा दैट इज स्पीड आ जाएगा 200, टोटल डिस्टेंस कितना है 200 बाई 5, दैट इज 5 4 से 20, 40 किलोमीटर पर आवर। तो इधर आंसर आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर। तो सी टू डी डिस्टेंस जाने में ट्रेन का स्पीड कितना आएगा ट्यूसडे को, दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। एक था फर्स्ट डीआई जिसमें हम एक स्पीड टाइम डिस्टेंस के ऊपर एक डीआई सॉल्व किए, कॉन्सेप्ट बेस्ड था बट आसान था, बट ज्यादा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, तभी वाला डीआई आपसे होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो वाला क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है पाई चार्ट से दिया हुआ है। तो पाई चार्ट से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो देखते। पाई चार्ट क्या बोला गया, शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल कुकीज बटर एंड चॉकलेट प्रोड्यूस बाय 4 डिफरेंट कंपनीज। तो 4 डिफरेंट कंपनीज के बारे में बोला गया, ए बी सी डी, वो कितना टोटल कुकीज बेच रहा है, बटर और चॉकलेट मिलाकर प्रोड्यूस किया कर रहा है, उसका वैल्यू, उसका परसेंटेज वैल्यू शो कर रहा है। और इधर अगर देखते हैं सेकंड बोला गया है शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल चॉकलेट कुकीज प्रोड्यूस बाय दिस 4 कंपनीज। ये चारों कंपनीज कितना चॉकलेट कुकीज प्रोड्यूस कर रहा है उसका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है। नीचे नोट में दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ बटर कुकीज प्रोड्यूस बाय ए एंड बी इज 110 30 रेस्पेक्टिवली। तो टोटल नंबर ऑफ बटर कुकीज जो प्रोड्यूस किया जा रहा है कंपनी ए और बी की द्वारा, दैट इज 110 एंड 30 रेस्पेक्टिवली बोला गया है। तो इसको अगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो बटर इधर जो बोला गया परसेंटेज वैल्यू दिया हुआ है, ए को ए कितना कुकीज प्रोड्यूस कर रहा है, टोटल कुकीज बटर और चॉकलेट मिलाकर n+5%, प्लस अगर बी प्रोड्यूस कर रहा है n%, सी प्रोड्यूस कर रहा है n+20% और डी प्रोड्यूस कर रहा है 2n%। इसका टोटल वैल्यू क्या होगा, टोटल जो वैल्यू होगा परसेंटेज का वो 100% होगा। तो n+n 2n 3n 5n, 5n% प्लस 5 प्लस 20 25% का वैल्यू क्या आ जाएगा 100%। तो 5n का वैल्यू क्या है, दैट इज 75%, और n का वैल्यू क्या होगा, दैट इज 75/5, दैट इज 15%। इधर से हमको n का वैल्यू मिलेगा 15%। तो n का वैल्यू अगर 15% है, अब बटर चॉकलेट कुकीज में आ जाते हैं। ए कितना प्रोड्यूस किया m%, बी प्रोड्यूस किया 20%, सी प्रोड्यूस किया 40% और डी प्रोड्यूस किया m+10%। टोटल वैल्यू कितना है इसका, इक्वल है 100% का। तो इधर आ जाएगा एग 1 to 2m% प्लस 70% इक्वल्स टू 100%। तो इधर आ जाएगा 2m% का वैल्यू क्या होगा, 100/-70, दैट इज 30%। तो m का m% आ जाएगा 15%, तो m का वैल्यू आ जाएगा 15। तो इधर आ जाएगा n का वैल्यू दैट इज 15 + 5 20%, इधर आ जाएगा 15, इधर आ जाएगा 15 + 20 दैट इज 35, इधर आ जाएगा 2n मतलब 30। और इस केस में m का वैल्यू आ जाएगा 15, इधर 20 40 है, इधर m 15 + 10 दैट इज 25%। अब जो दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ बटर कुकीज जो ए प्रोड्यूस कर रहा है दैट इज 110 और बी जो प्रोड्यूस कर रहा है दैट इज 30। तो एक अगर टोटल बटर कुकीज प्रोड्यूस कर रहा है 110, तो इसका मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ कुकीज अगर देखते, अच्छा टोटल नंबर ऑफ अगर कुकीज देखते, टोटल कुकीज अगर हम मान लेते लेट टोटल कुकीज जो है, लेट टोटल कुकीज चॉकलेट और बटर मिलाकर टोटल कुकीज जो प्रोड्यूस किया जा रहा है, प्रोड्यूस दैट इज 100x। टोटल कुकीज जो प्रोड्यूस कर रहा है 100x, उसमें से ए कितना चॉकलेट बटर चॉकलेट ए प्रोड्यूस कर रहा है कितना, ए प्रोड्यूस कर रहा है, ए प्रोड्यूस कर रहा है कितना, ए और बी मिलाकर ए प्रोड्यूस कर रहा है 20%, मतलब 100x का 20% मतलब 20x, और बी प्रोड्यूस कर रहा है 100x का 15%, दैट इज 15x। और लेट टोटल बटर कुकीज कितना है,
टोटल चॉकलेट कुकीज, लेट टोटल चॉकलेट कुकीज जो प्रोड्यूस किया जा रहा है चारों कंपनी के द्वारा, वो अगर 100Y है, लेट टोटल चॉकलेट कुकीज प्रोड्यूस बाय चॉकलेट कुकीज प्रोड्यूस, टोटल चॉकलेट कुकीज जो प्रोड्यूस किया जा रहा है वो अगर 100Y है, उसमें ए कितना चॉकलेट कुकीज प्रोड्यूस कर रहा है, ए का वैल्यू, एम का वैल्यू 15%, दैट इज 100Y का 15% मतलब 15Y, और बी कितना प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज 20%, 100Y का 20% मतलब 20Y। तो इसका मतलब 20x टोटल कुकीज से अगर चॉकलेट कुकीज माइनस कर देंगे 15Y, मतलब ए जो बट चॉकलेट कुकीज प्रोड्यूस किया है 15Y, इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा 110, और बी के केस में 15x आ जाएगा टोटल कुकीज, उसमें से अगर बटर चॉकलेट कुकीज को माइनस कर देंगे 20Y को, तो हमको मिल जाएगा 30। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, इसके वाला फर्स्ट इक्वेशन, इसको अगर हम 4 से, और इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते तो क्या आ जाता है, 420 is 80x प्लस माइनस 415 is 60y इक्वल्स टू 440, और इधर आ जाएगा 315 is 45x माइनस 360ay इक्वल्स टू 90। तो इधर आ जाएगा माइनस प्लस माइनस कट जाएगा, 45 में माइनस कर देगा 5, 35x का वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल्स टू 0, 51350। तो x का वैल्यू आ जाएगा 10। तो x का वैल्यू अगर 10 है, तो x का वैल्यू हमको इधर से हमको मिल गया 10, तो y का वैल्यू क्या होगा, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल इनटू y। अगर x का वैल्यू अगर y को y में बैठाते तो क्या आ जाएगा, दैट इज 20x माइनस 15y इक्वल्स टू 110। तो x का वैल्यू क्या है 200 माइनस 15y इक्वल्स टू 110। तो माइनस 15y का वैल्यू क्या है, दैट इज 110 माइनस 200 दैट इज 90, माइनस 90। तो माइनस माइनस कट जाएगा, 5 का वैल्यू आ जाएगा 90/5 दैट 15 दैट इज 6। तो y का वैल्यू इधर से हमको मिल गया 6, x का वैल्यू मिल गया 10। तो इधर इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ कुकीज कितना है, इधर टोटल नंबर ऑफ कुकीज है 100 इंटू 10 दैट इज 1000, और टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट कुकीज इधर कितना है 100 इंटू 6 दैट इज 600। ये हमको मिल गया। अब अगर देखते क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फाइंड द total butter cookies produced by company C is how much less than total butter cookies produced by company D। तो टोटल जो बटर कुकीज C प्रोड्यूस कर रहा है वो कितना कम है जो टोटल बटर कुकीज A D प्रोड्यूस करे, उससे हमको फाइंड आउट करना है। तो टोटल कुकीज हमको कितना मिला है, टोटल कुकीज हमको मिला है 1000, और टोटल बटर कुकीज चॉकलेट कुकीज हमको मिला है 600। ठीक है, उसमें से n का वैल्यू 15%, मतलब इसका 20% था, ये था 15%, इसका था 35%, ये था 30%। तो इसका मतलब अगर ए बी सी डी देखते, ए कितना कुकीज प्रोड्यूस, ए बी सी डी मिलकर टोटल कुकीज कितना प्रोड्यूस किया 1000 का 20% मतलब 200, बी प्रोड्यूस किया है 1000 का 15% 150, सी प्रोड्यूस किया है 1000 का 35% 350, और डी प्रोड्यूस किया है 1000 का 30% 300। अगर इस केस में देखते हैं ए बी सी डी टोटल जो चॉकलेट कुकीज है उसमें कितना है, दैट इज 600, उसमें ए कितना है, एम का वैल्यू 15%, और इधर इसका वैल्यू आ जाएगा 15 प्लस 10 दैट इज 35%। तो एम की ए कितना प्रोड्यूस किया 15%, मतलब 600 का 15% दैट इज 90। बी प्रोड्यूस किया है 600 का 20% दैट इज 120। सी प्रोड्यूस किया है 600 का 40% दैट इज 240, और डी प्रोड्यूस किया 600 का 35%, 35%,
5 6 33, 15 प्लस 10 25%, सॉरी 25% मतलब 150, इधर से हमको मिल गया। अब अगर देखते हैं, बोला गया है टोटल बटर कुकीज जो सी प्रोड्यूस किया है वो कितना कम है डी से, ये हमको पूछा गया है। डी जो जो बटर कुकीज प्रोड्यूस किया उससे। तो ये वाला टोटल कुकीज, ये वाला किसका डेटा है? टोटल कुकीज। और एक किसका डेटा है? टोटल चॉकलेट कुकीज, चॉकलेट कुकीज। तो इसमें अगर देखते हैं सी कितना बटर कुकीज प्रोड्यूस किया है, बटर कुकीज जो सी प्रोड्यूस किया वो कितना है? बटर कुकीज जो सी प्रोड्यूस किया है वो टोटल कुकीज से अगर हम माइनस कर देंगे सी का 350 से 240 दैट इज 110। और डी के केस में क्या होगा? दैट इज 300 माइनस 150 दैट इज 150। तो इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा? 150 माइनस 110 दैट इज 40। तो इसका डिफरेंस आ जाएगा 40। तो कितना? 40 इसका डिफरेंस है। तो फाइंड द टोटल बटर कुकीज प्रोड्यूस बाय कंपनी सी इज हाउ मच लेस देन टोटल बटर कुकीज प्रोड्यूस बाय कंपनी डी। इसका आंसर आ गया 40। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है इसके बाद ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल बटर कुकीज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल 4 कंपनीज टू टोटल चॉकलेट कुकीज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल 4 कंपनीज। तो रेशियो पूछा गया है, तो टोटल बटर कुकीज जो चारों कंपनी मिलाकर प्रोड्यूस कर रहा है और जो टोटल चॉकलेट कुकीज 4 कंपनी मिलाकर प्रोड्यूस कर रहा है उसका बीच में रेशियो क्या होगा? अगर टोटल कुकीज देखते हो कितना था? 1000 था। उसमें चॉकलेट कुकीज था 600, तो बटर कुकीज कितना आ जाएगा? बटर कुकीज और चॉकलेट कुकीज के बीच में रेशियो बोला गया है। बटर कुकीज आ जाएगा 1000 माइनस 600 दैट इज 400, और चॉकलेट कुकीज आ गया 600। इसके बीच में रेशियो क्या होगा? दैट इज 2:3। 2:3 इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, इफ ए पाई चार्ट ऑफ टोटल बटर कुकीज प्रोड्यूस बाय ऑल 4 कंपनीज मेड। अगर तो पाई चार्ट प्रोड्यूस किया जा रहा है जो जिसमें चारों कंपनी मिलाकर बटर कुकीज प्रोड्यूस कर रहा है, देन फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ऑल फॉर टोटल बटर कुकीज प्रोड्यूस बाय कंपनी सी। तो सी जो बटर कुकीज प्रोड्यूस करे उसका सेंट्रल एंगल कितना होगा, ये हमको पूछा गया है। तो बटर कुकीज अगर टोटल बटर कुकीज अगर 400 है, उसमें सी कितना बटर कुकीज प्रोड्यूस कर रहा है? अगर देखना चाहते हैं तो सी कितना प्रोड्यूस कर रहा था? तो सी जो चॉकलेट कुकीज प्रोड्यूस कर रहा था दैट इज टोटल कुकीज 350, और चॉकलेट कुकीज प्रोड्यूस कर रहा था 240। तो 350 माइनस 240 दैट इज 110। तो सी बटर प्रोड्यूस कर रहा था बटर कुकीज 110। तो 110 400 का कितना परसेंटेज, कितना एंगल है हमको फाइंड आउट करना है। तो सी जो बटर कुकीज प्रोड्यूस कर रहा है 110, उसमें टोटल नंबर ऑफ बटर कुकीज प्रोड्यूस किया जा रहा है चारों कंपनी के द्वारा दैट इज 400। तो 110 बाई 400 इंटू 360, क्योंकि हमको एंगल पूछा गया है 0 से 0 काटेंगे, 4 9 36 दैट इज 99 डिग्री। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल चॉकलेट कुकीज प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी बी एंड टोटल बटर कुकीज प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी डी। तो डिफरेंस पूछा गया है जो टोटल चॉकलेट कुकीज प्रोड्यूस किया रहे कंपनी बी और टोटल बटर कुकीज जो प्रोड्यूस करे कंपनी डी, उसके बीच में डिफरेंस क्या होगा? कैसे निकालेंगे तो देखते। तो इसको करने के लिए हमको पहले जाना पड़ेगा जहां पर हम किए इसका कैलकुलेशन ऑलरेडी किए हैं। तो इस केस में अगर देखते हैं टोटल क्या क्वेश्चन थे, एक बार फिर देख लेते हैं। क्वेश्चन गड़बड़ हो गया। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन द चॉकलेट कुकीज प्रोड्यूस बाय कंपनी डी बी। बी जो चॉकलेट कुकीज प्रोड्यूस कर रहा है और डी बटर कुकीज प्रोड्यूस कर रहा है। तो चॉकलेट कुकीज कंपनी बी और डी होचे बटर कुकीज। तो बी अगर डेटा देखते हैं, डी चॉकलेट कुकीज कितना प्रोड्यूस कर रहा है 150, डी और डी बटर कुकीज कितना प्रोड्यूस कर रहा है 350 माइनस 300 माइनस 150। तो बटर कुकीज जो प्रोड्यूस किया जा रहा है डी की द्वारा वो कितना है? दैट इज 300 माइनस 150 दैट इज 150। और चॉकलेट कुकीज जो सी प्रोड्यूस कर रहा है 240। तो 240 और 150 आ रहा है। 240 चॉकलेट कुकीज प्रोड्यूस कर रहा है कंपनी बी, चॉकलेट कुकीज प्रोड्यूस कर रहा है कंपनी बी 240, और कंपनी डी बटर कुकीज प्रोड्यूस कर रहा है 150। इसके बीच में डिफरेंस क्या होगा? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल चॉकलेट कुकीज प्रोड्यूस बाय कंपनी बी एंड चॉकलेट कुकीज था ना, एक बार फिर देख लेते हैं। कंपनी बी 120, सॉरी टोटल चॉकलेट कुकीज प्रोड्यूस करा 120, तो इधर आ जाएगा 120।
टोटल चॉकलेट कुकीज जो प्रोड्यूस करे कंपनी बी दैट इज 120 और बटर कुकीज प्रोड्यूस करे कंपनी डी दैट इज 150। इसके बीच में डिफरेंस क्या है? दैट इज 30। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 30 वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 30। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? जो कंपनी बी जो चॉकलेट कुकीज प्रोड्यूस कर रहा है और कंपनी जी डी जो बटर कुकीज प्रोड्यूस कर, उसके बीच में डिफरेंस क्या है? दैट इज 30 वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया कैसे इसको करना है। तो इसी टाइप का डीआई आपको देखने को मिलेगा। डीआई आपको बैंकिंग मेंस एग्जामिनेशन में, जहां पर आपको कॉन्सेप्ट के साथ आपको क्वेश्चन का एनालिसिस भी करना है ताकि इसका आंसर आप कर पाए। तो ये वाला सेशन आप सबके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा होगा आई थिंक। लास्ट क्वेश्चन आज का क्या बोला गया है? कंपनी सी एंड डी सोल्ड 60% एंड 80% ऑफ टोटल प्रोड्यूस बटर कुकीज रेस्पेक्टिवली। तो कंपनी सी और डी अपना जो बटर कुकीज प्रोड्यूस किया है उसका 60% और 80% बेच दिया है। If company C and D sold each butter cookies ₹12 and ₹15 respectively, अगर कंपनी C ने एक एक बटर कुकीज को 12 रुपीज में और कंपनी डी ने अगर एक एक बटर कुकीज को 15 रुपीज में बेचा है, then find the total revenue got by company C is what % less than total revenue got by company D। तो कंपनी सी को जो टोटल रेवेन्यू मिला वो कितना परसेंटेज कम है जो कंपनी डी को जो टोटल रेवेन्यू मिला उससे बाय सेलिंग द बटर कुकीज। तो इसको करने के लिए हमको पहले जाना पड़ेगा जहां पर हमको देखना पड़ेगा कंपनी सी और डी कितना बटर कुकीज प्रोड्यूस कर रहा है। तो कंपनी सी प्रोड्यूस कर रहा है 110 बटर कुकीज और कंपनी डी 150। कंपनी सी बटर कुकीज प्रोड्यूस करे 110 और कंपनी डी प्रोड्यूस करे 150। अब अगर क्वेश्चन में आ जाते कंपनी सी ने 110 सी बटर कुकीज प्रोड्यूस कर रहा है और कंपनी डी प्रोड्यूस कर रहा है दैट इज 150। उसका कंपनी सी अपना 60% बेच दिया तो सेल कितना किया है? सेल किया है दैट इज 60%, मतलब इसका 66। और कंपनी डी कितना बेचा है? दैट इज 150 का 80% मतलब 120। एक एक का दाम कितना है बट सी का? दैट इज 12 रुपीज। तो 16 इंटू 12 66 इंटू टोटल रेवेन्यू हमको मिल जाएगा दैट इज 12 76 सॉरी 72 6 12 72 और इधर आ जाएगा दैट इज बेचा है एक एक को दैट इज 15 रुपीज में 1800। तो बोला गया है कंपनी सी जो टोटल रेवेन्यू अर्न कर रहा है कितना व्हाट परसेंट लेस देन द टोटल रेवेन्यू गॉट बाय कंपनी डी। दैट इज 1800 माइनस 792 बाई 1800 इंटू 100। तो जो टोटल रेवेन्यू अर्न कर रहा है कंपनी से वो कितना परसेंटेज कम है कंपनी डी से? दैट इज 1008 बाई 1800 इंटू 100। तो 00 काट देंगे, 18 से इसको काटेंगे, 18 5 जा 90, 18 6 जा 108, 56% ए वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 5 ए वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया किस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है और कैसे हमारा अप्रोच रहेगा इसको सॉल्व करने का। अगर सेशन को अच्छा लगे तो लाइक शेयर दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि ये वाला चैनल में अभी मेंस का ही आपको प्रिपरेशन किया कराया जाएगा जहां पर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ डीआई डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा एनालिसिस का क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो आपको हेल्प मेंस के लिए हेल्प करेगा। तो ये चैनल के साथ जुड़े रहिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी फायदा मिले चैनल से, क्योंकि इस चैनल में सिर्फ मेंस का प्रिपरेशन यहाँ पे कराया जाएगा जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपका जो वीडियो आएगा आपको वो वाला नोटिफिकेशन मिलते रहे और उसका आप फायदा उठा सको। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।